तो आप हिचकिचाना मत, बस वैद्य के हाथ का जहर खाना। आप तो ये देख लो वैद्य सही है कि नहीं, ऐसे ही तुम्हें कुछ नहीं देखना है। तुम्हें महाराज की वाणी समझ में नहीं आएगी, सही है गलत इसमें मत पड़ो, तुम्हारा महाराज सही है कि नहीं, बस। जो कल अपन ने प्रवचन में कहा था ना, तुम कैसे हो, तुम्हारा भगवान कैसा है, तुम्हारा गुरु कैसा है, बस एक बार गुरु को पहचान लो, फिर वो जो कहे वही सत्य है। वक्ता की प्रमाणता से वचन की प्रमाणता होती है। इस प्रकार से यह जो जिनवाणी का कथन हुआ यहीं तक समाप्त। उसके बाद अब संपहि जीवत्थान से अभियारो उच्चदे, अब जिनवाणी का उपदेश शुरू होता है सूत्र रूप में। इस प्रकार से हमारी ये शास्त्र लिखे गए, कुछ समझे कि नहीं? हाँ, इधर तो हमारे सामने ग्रंथ रखा है तो भी 2 अक्षर हम पढ़ने को नहीं जानते। कितने महान आचार्य, कितने दर्शन आचार्य, कितनी चिंता करके, कहां दक्षिण से साधु आए, कहां विद्या की परीक्षा ली गई, तब कहीं ये ग्रंथ लिखे जा चुके हैं। और इनकी सुरक्षा कैसे हुई है। तुम कम से कम, आज सुद पंचमी है, आप लोगों कम से कम जिनवाणी को पढ़ने का तो नियम लेना चाहिए। महाराज समझ में नहीं आवे कुछ मत समझो, तुम तो महाराज को समझ लो और पढ़ डालो। तुम तो डॉक्टर को समझ लो और दवाई खा डालो, बस। डॉक्टर को समझ लो, खा डालो। इसी प्रकार गुरु को समझ लो कि हमारे आचार्य महान हैं, बस इनको पढ़ डालो। समझ में आवे या ना आवे, पढ़ना है। जैसे कल एक प्रश्न किया था ना, नहीं परीक्षा देते बने, नहीं नंबर आवे, कोई बात नहीं, हमें पढ़ना है। एक संस्मरण सुना करके सब लोगों को पढ़ने की प्रेरणा दे रहा हूं। ये मत पढ़ के समझना पड़ना कि ये सब मुझे समझ में आएगा तो पढ़ूंगा। तुम तो ये समझो कि मुझे कुछ भी समझ में नहीं आएगा तो भी पढ़ूंगा, क्योंकि मेरा कोर्स है। एक माजी थी, वो सब ग्रंथों को पढ़ती, संस्कृत से पढ़ती थी, प्राकृत से, मूल से। एक एक अक्षर को, इतनी पेंसिल थी लकड़ी की, एक एक अक्षर को पढ़ती थी। और ज्ञान कितना था उसका, महावीर का उच्चारण नहीं बनता। तो माँ में आ की मत, माँ हा में आ की मात्रा, वा ई की मात्रा, रा, ऐसा पढ़ती थी और स्वाध्याय करती थी। एक बार वो इतने गहन अष्ट सहस्त्री का पढ़ रही थी, तो वहां के पंडित जी थे, जगमोहन लाल जी पंडित जी थे, उन्होंने बताया कि उसको पढ़ते देख करके मैं कहता तो ये तो हमसे बड़ी पंडितानी है, जो ग्रंथ हम ही नहीं पढ़ पाते ये पढ़ रही है। तो पंडित जी कहते मैं उससे बच करके जाता था, कहीं कोई प्रश्न नहीं पूछ ले। तो जब वो मंदिर में रहती हम चुपचाप दर्शन करके खिसक जाते। और फिर बाद में तो ऐसा बना लिया कि जिस दिन ये जज समय ये मंदिर में रहती थी हम जाते ही नहीं थे, क्योंकि इतनी बड़ी पंडितानी मेरे नगर में है, ये ग्रंथ पढ़ रही है, मुझे इसके एक अर्थ पूछ दिया, पंडित जी ये अर्थ बताना। एक दिन क्या हुआ कि वो धीरे धीरे उच्चारण कर रही थी, वही माँ हा ऐसे उच्चारण कर रही थी। तो ये हकला के क्यों पढ़ रही है? तो पंडित जी ने कहा, भाई जी आप बहुत ज्ञानी हैं, चैतन्य किया उसको, बहुत ज्ञानी हैं, ये कौन सा ग्रंथ पढ़ रही हैं, कौन सा ग्रंथ है? उस महिला को उस ग्रंथ के नाम की हिज नहीं आई। उसने कहा कौन सा? उसने कहा पंडित जी आप ही पढ़ लो। आप ग्रंथ पढ़ रहे हो और आपको हेडिंग मालूम नहीं है कौन सा ग्रंथ है? पंडित जी हमें पढ़ना नहीं आता, आप पढ़ लो कौन सा ग्रंथ है। पंडित जी कहते हैं कि पढ़ना नहीं आता, तुझे ग्रंथ के नाम नहीं पढ़ना आता और तू ग्रंथ पढ़ रही है, क्यों पढ़ रही है? और मैं वर्षों से तुझे देख रहा हूं इतनी एकाग्रता से पढ़ती है। अरे पंडित जी मैं तो मूर्ख तो हुई, मुझे कुछ नहीं आता है। बस एक दिन ये भाव आया कि मेरे आचार्यों ने जो शब्द लिखे हैं उनको एक बार आंखों से देख लूं। जबलपुर वाचना में जब ये संस्मरण सुनाया
हमारे गुरु महाराज और हम लोग दंग रह गए। आचार्य से जोर से बोले, सुनो सुनो, ये बनेगी आगे सुत केवली। यहां तो तुम्हें एक अक्षर समझ में नहीं आया, हमें कुछ समझ में नहीं आता है, इनमें पता नहीं क्या लिखा है। देखो क्या कह रही है कि मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता, जो आचार्यों ने जो लिखा है उसको एक बार आंखों से देख लो। वो पेंसिल से देखती जाती थी पूरा, मां कैसा बनाया, ऐसा शब्द। पंडित जी कहने लगे कि उस दिन हमें इतनी ग्लानि हुई, हम तो मात पंडई हैं, सही ज्ञानी तो ए है। बोलो, इतने मूर्ख तो आप लोग नहीं हो रहे झांसी वालों। कम से कम ग्रंथ की हेडिंग तो बोलो ना, हमारा इतना तो है। यदि ये हेडिंग पढ़ूं तो पढ़ लोगे ना। मेरी सभा में एक भी व्यक्ति यहां नहीं बैठा होगा जो इसकी हेडिंग नहीं पढ़ पाएगा, पढ़ ही लेगा। थोड़ा कठिन है। षट खंडागम, बोलो षट खंडागम, हाँ पढ़ लोगे। लेकिन इतना तुम्हें ज्ञान है तो कम से कम यही नियम ले लो कि हमारे गुरुओं ने जो लिखा है एक बार उसे आंखों से देखना है, बस एक बार हमें पढ़ना है। क्योंकि हमारा कोर्स है, आध घंटे दो, 15 मिनट दो, नियम बना लो अपनी जिंदगी का। 15 मिनट मैं अपने आचार्य की वाणी को देखूंगा, उच्चारण करूंगा, अर्थ समझ में आवे या ना आवे, कोई जरूरत नहीं है अर्थ समझ में आने की, पढ़ूंगा, बस ये नियम ले लेना। इसलिए आप लोगों से कहा था, आप ये मत समझो कि परीक्षा देना पड़ेगी, परीक्षा में लिखना पड़ेगा। कुछ भी परीक्षा में लिखना नहीं आएगा, लेकिन जो मेरे कोर्स में है उसको एक बार पढ़ना है। इस उदाहरण से यदि झांसी वाले, बुंदेलखंड विश्वविद्यालय वाले छात्रों, इतने यदि आप लोग कर लो कि 15 मिनट, आज सुद पंचमी मनाना, बहुत छोटा सा जुलूस था लेकिन बहुत प्यारा लग रहा था। 4-4 पालकी थी, रथ थे सिर में। मैं बार बार मुड़ के देखकर जिनवाणी मां को नमोस्तु कर रहा था, गदगद भाव हो रहा था। जिस समय ये षटखंडागम लिखा गया था, हाथियों पर रख करके इन ग्रंथों की दक्षिण भारत में जुलूस निकाला, राजा ने निकलवाया था। जब ये ग्रंथ को हुआ, अपन ज्यादा गर्मी का समय है, ज्यादा अपन ने यहीं लगाया, लेकिन बहुत अच्छा जुलूस लग रहा था रथ पे। यही कर सकते हो, और तो अपन क्या बुद्धिहीन है, क्षयोपशम कमजोर है, हम कुछ पढ़ तो नहीं सकते, हम जान नहीं सकते, लेकिन इसको एक बार देख तो सकते हैं, एक बार नमोस्तु तो कर सकते हैं। एक बार आज तुमने सिर पर रखकर जिनवाणी ली, भले इसमें दिमाग चले या नहीं लगे, लेकिन सिर पर धारण तो कर लिया, ये भी कम नहीं है महानुभाव। इसलिए आप सब लोग स्वाध्याय करने का 15 मिनट का कर लो। 15 मिनट मंदिर में जाकर के 15 मिनट में एक पन्ना पढ़ लेना। कुछ भी, मैंने ये कह दिया ना, तो मैं कुछ भी समझ में नहीं आए, समझने का प्रयास, एक पन्ना पढ़ूंगा मात्र एक ग्रंथ का, तो साल भर में कितने पन्ने हो जाएंगे? 365। एक ग्रंथ पढ़ा जाएगा और 50 साल निकले तो 50 ग्रंथ तुम पढ़ लोगे। तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आया, लेकिन तुम मर के जाओगे, जन्म से ही तुम्हें देव पर्याय में ज्ञान मिलेगा बिना पढ़े। देवता कोई पढ़ते नहीं है, स्कूल नहीं जाते और पूरा ज्ञान होता है उनको। क्यों? यहां पढ़ करके। इसलिए महिलाओं, पुरुषों, सबसे मेरा कहना है, आप लौकिक विद्या पढ़ाते हो बच्चों को, आप भी पढ़ते हो, मात्र 15 मिनट, आध घंटे, 1 घंटे दे दिया तो 12 साल में तुम पंडित अपने आप बन ही जाओ। 1 घंटे नहीं दे सको तो नियम कर लो कि आज हमने सुद पंचमी मनाई है और इतनी अच्छी प्रभावना के साथ मनाई है, इतना बढ़िया उत्साह हुआ है, साधु के सांगन में मनाई है, इसकी एक स्मृति रखना है। आज की सुद पंचमी की स्मृति आपको रखना है कि जीवन के अंतिम श्वास तक मैं एक पन्ना शास्त्र का पढ़ूंगा। कोई पूछे कब से पढ़ रहे हो? बोले महाराज हमारे यहाँ आए थे,
उस समय से हमारा ये नियम चल रहा है। बस पढ़ना शुरू करो, जवान भी, बच्चे भी, बड़े भी। बच्चों से भी कहो, बेटा तू पढ़ना जानता है, बस एक पन्ने तुझे पढ़ना है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता, तू तो पढ़ दे। अकेला नहीं पढ़ पाए तो तू कहना बेटा तू पढ़ के सुना दे। मम्मी बेटे को बैठा लें, बेटा इस ग्रंथ का प्रतिदिन तुझे एक पन्ना पढ़ के मुझे सुनाना, बस कुछ नहीं करना, सुनाना है। वाचनाएं ऐसी ही होती थी पहले, हर गांव में, नगरों में वाचनाएं होती थी, और एक गांव का व्यक्ति बैठ जाता था,